हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जुड़े हुए फॉल्ट्स के बारे में। 16 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और इस मीटिंग में ईसी जो है वो अपना नया रिमोट वोटिंग मशीन का एक प्रोटोटाइप जो तैयार किया है, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला था। लेकिन ये 16 जनवरी वाला प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये प्रश्न उठाया कि हमें ये आरवीएम की ज़रूरत क्या है। अब ये आरवीएम क्या है उसके बारे में हम एंड में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको सबसे पहले तो ये जो हमारे ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इनके साथ जुड़े हुए जो कंसर्न्स हैं, इनके कुछ फॉल्ट्स हैं, इनके साथ जुड़े हुए कुछ इश्यूज हैं, इनको पहले सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आप आरवीएम पर आइए। और ये डिस्कशन जो है वो 15 जनवरी को हुई। 15 जनवरी की इस मीटिंग में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा कि लास्ट मई 2022 की बात है जब सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के साथ जुड़े हुए कुछ इश्यूज के बारे में बताया, तो इसका रिप्लाई, इसका रिस्पॉन्ड जो है वो आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। और हकीकत की बात यह भी है कि आजकल जो है वो जब भी कहीं पर इलेक्शंस खत्म होते हैं या फिर होने वाले होते हैं तो ईवीएम जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और ईवीएम की जो एक ट्रस्ट वर्थीनेस है, ईवीएम पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस पर डिबेट और डिस्कशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती रहती है। लेकिन क्या ईवीएम दुनिया भर में सक्सेसफुल है? क्या जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं वो ईवीएम पर इलेक्शंस करवाते हैं? द आंसर इज नो। इसकी शुरुआत हुई जर्मनी में। 2009 की बात है जब जर्मनी की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हैं उन्होंने डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स की स्थापना की। और इस डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स जो हैं तो इसमें ईवीएम जो है वो फिट नहीं बैठते हैं। जर्मनी की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है जर्मनी की, उसका जजमेंट जो है वो ये कहता है the votes were exclusively recorded on an electronic storage medium after the ballot. Neither the voter, nor the returning committees, nor the citizens present in the polling station were able to check whether the votes cast were recorded by the voting machines without falsification. 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सारे वोट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम पर स्टोर होते हैं और जो वोट देने वाला व्यक्ति है, जो रिटर्निंग कमिटीज़ हैं, जो सिटीजन्स वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में हैं, उनके पास कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने जो वोट दिया है वो फॉल्सिफिकेशन के बिना, यानी कि किसी फॉल्ट के बिना, किसी गलती के बिना, मशीन ने कोई गलती कर दी तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे पता चले कि मशीन जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। The essential steps in the ascertainment of the results by the voting machine also could not be verified by the public। कि जो रिजल्ट फाइनली जो काउंटिंग और ये सारी चीज़ें होती है तो ये भी पब्लिक के द्वारा जो है वो वेरीफाई नहीं की जाती है या फिर नहीं हो सकती है। तो ये जो रीज़न था, ये कुछ रीजंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने। और जर्मनी के बाद दुनिया की दूसरी ऐसी डेमोक्रेसीज जो हैं उन्होंने भी ईवीएम को ड्रॉप करके वापस, जो वो पेपर बैलेट था तो उस पर वो ट्रेडिशनल मेथड थी तो उस ट्रेडिशनल मेथड को वापस रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अब ईवीएम की बात करें तो ईवीएम में कुछ ऐसे फ्लोज हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ईवीएम के फ्लोज के साथ जुड़े हुए जो मीन्स जब भी इलेक्शन कमीशन को कुछ लिखा गया है तो इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस जो है वो इस ईवीएम के फ्लोज का जो रिस्पांस है वो नहीं मिला है, और ये एक चिंता का विषय है। अब आप देखिए ईवीएम जो है, और यहाँ पर मैं जो है वो ईवीएम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हमारे देश में क्या होता है, ईवीएम प्लस वीवीपैट होता है, राइट। तो यहां पर स्पेसिफिकली हम ईवीएम की बात कर रहे हैं कि वोटर जो होते हैं वो एग्जामिन नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने जो वोट किया है, जिस पार्टी को या फिर जिस कैंडिडेट को वोट किया है, जो उनका इंटेंडेड या फिर रिकॉर्डेड जो वोट है उनका, जो मीन्स जो वोट उन्होंने बटन प्रेस किया तो वो बराबर हुआ है या नहीं हुआ है।
ये ईवीएम से वो जो है वो ये एश्योरिटी जो है वो ईवीएम उनको नहीं दे पाता है। दूसरा जो फॉल्ट है वो ये है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आज भी कोई भी ऐसी गारंटी प्रोवाइड नहीं की गई है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। सिर्फ स्टेटमेंट्स आए हैं कि अलग अलग समय पर जब भी प्रश्न उठे हैं तो कोई स्टेटमेंट्स आ गया, कोई ट्वीट कर दिया, लेकिन कोई इसकी प्रूवेबल गारंटी जो है वो आज तक नहीं मिली है, राइट। इसी के साथ साथ ये जो डिज़ाइन और ईवीएम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो हार्डवेयर है, इसका वेरिफिकेशन जो है वो आज भी पब्लिक में नहीं है। इन द सेंस कि जो हम कहते हैं एंड टू एंड वेरीफाइबिलिटी जो है वो नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए अनफिट हो जाता है। फिर अब वीवीपैट को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है कि एक वोट जो है वो ईवीएम की मेमोरी में होता है और एक वोट जो है वो जो प्रिंट हम देखते हैं, राइट, एक छोटी सी स्लिप बन जाती है, एक रिसीप्ट जैसी चीज जो है वो बॉक्स में गिर जाती है वीवीपैट में। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के साथ जुड़े हुए रूल्स देखिए। रूल 56D(4)(b) ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2013 जो है वो क्या कहता है कि जब हम वोट देते हैं तो जब काउंटिंग की बात आती है तो वीवीपैट स्लिप काउंट जो है उसको प्राइमेसी मिलनी चाहिए। यानी कि कौन सी चीज जो है उससे आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये रूल जो है वो ये कहता है कि आपको वीवीपैट की स्लिप जो है उसको काउंट करना है, राइट। ईवीएम जो है उसमें जो रिकॉर्डेड डिजिटल रिकॉर्डेड जो वोट्स होते हैं उसको आप बाद में टैली कीजिए, पहले आप वीवीपैट स्लिप्स जो हैं उनको प्राइमेसी दीजिए। ये रूल कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं। लेकिन आज तक क्या होता आया है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो रिफ्यूज कर देता है। वो वीवीपैट की स्लिप्स जो है उसको 100% काउंट नहीं करता है, वो रैंडमली कुछ वीवीपैट्स जो है उनको काउंट करता है। और ये जो चीज़ है उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो आप रूल जो है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करें, और दूसरी चीज़ ये 2019 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ इसमें 542 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 542 कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मास्टर समरी आई तो इसमें से 347 सीट्स ऐसी थी जिसमें डिस्क्रिपेंसीज थी। डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पर ये हैं कि जो वीवीपैट और ईवीएम कि वोट्स अगर आप काउंट करें तो किस लेट्स से ईवीएम में ज़्यादा है और वीवीपैट में कम है, या फिर वीवीपैट में ज़्यादा है और ईवीएम में कम है। और 6 ऐसी सीट्स हैं जिसमें तो विनिंग मार्जिन जो है उससे भी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिली। तो इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। 2019 कि ये मास्टर समरी कहती है कि ये इश्यूज हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई भी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। दूसरी चीज़, ईवीएम की जो पेटेंट है ये अभी बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी जो पेटेंट है ये एक्सपायर हो चुकी है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL जो हैदराबाद में है, जो ईवीएम को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनके पास अब इनकी पेटेंट ही एक्सपायर हो गई है। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि अब ये जो वीवीपैट हैं वो कहाँ से मंगवाए जाते हैं, कहाँ से प्रोक्योर किए जाते हैं, और इनकी डिज़ाइन और जो फंक्शनल इंटीग्रिटी है वो किस लेवल की है। दूसरी चीज़, आर्टिकल 324 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शन या फिर स्टेट लेवल के जो इलेक्शन होते हैं तो उनका सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल जो है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। वी ऑल नो अबाउट इट, राइट। लेकिन ये जो दो सरकारी कंपनीज मैंने आपको बताई, BEL और ECIL, इस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और ये जो सरकारी कंपनीज हैं ये अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो फॉरेन चिप मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी शेयर करती है। तो ये हैं ये जो EVM है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके साथ जुड़े हुए ये सारे बड़े बड़े इश्यूज हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से हमारे देश को नहीं मिला है। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.